A very good morning to all of you. Today we are going to continue our second chapter of your geography book, that is inside our earth. In our earlier class we have talked about rocks and types of rocks. Okay, there are three types of rocks. Majorly there are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Igneous rocks, metamorphic rocks, and sedimentary rocks. Now today we are going to discuss about the rocks cycles and some do you know concepts of your concepts given in your chapter. Okay, so before rock cycle, we will discuss some of these rocks and minerals. Rocks are very useful to us. As you all know, rocks are very useful to us. How it is useful to us? Rocks are useful. Rocks and minerals are useful to us in certain ways. ये आप जो घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हो, घर पे मार्बल लगाते हो, आयरन के गेट लगाते हो, आयरन की अलमीरा, इंटीरियर घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, अलग अलग मेटल्स के यूज करते हो। ये सब हमारे पास कहाँ से आता है? ये सारी की सारी चीजें हमारे पास रॉक से तो आती है। रॉक से हमें मिनरल मिलता है। मिनरल्स अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आज जिस हम घर पे रहते हैं, ठीक है, वो उन सब में रॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रॉक से ही हमें क्या मिला है? हमें ऐसा मिनरल मिला है जिससे कि हमारा घर जो है बन सके। ठीक है, लाइमस्टोन्स और जैसे मार्बल्स, ये सारी चीजें हमें रॉक से ही तो मिली है। The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. जो hard rocks होते हैं, जो सख्त होते हैं, strong rocks होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं? वो हमें यूजफुल है रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, हम स्टोन्स का और भी चीजों में यूज करते हैं। जैसे वी यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। जैसे आपने आपने अपने कभी गेम खेला होगा, सेवन स्टोन्स, पिट्ठू भी बोलते हैं जिसको, पिट्ठू। ठीक है, आपने पिट्ठू खेला होगा, सेवन स्टोन्स। ये हॉपस्कॉच कोई गेम है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गेम, बट सत्तू और किटकिट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इट्स लाइक जो हम ड्रॉ करके, जो लैंड में ड्रॉ करके और उस पे हम ऐसे रॉक को गिराते हैं हर एक, तो वो हॉपस्कॉच होता है। ठीक है, ये किटकिट वाला गेम जो है, सेवन स्टोन्स पिट्ठू, हॉपस्कॉच, ठीक है, फाइव स्टोन्स गिट्टी, ये दीज आर सम ऑफ द गेम्स विच वी प्ले। ठीक है, किससे प्ले करते हैं हम, किससे खेलते हैं? वो हम स्टोन से खेलते हैं। ठीक है बेटा। नाउ these two diagrams you are looking at, these two are the very famous मॉन्यूमेंट्स, आप बोल सकते हो मॉन्यूमेंट्स, और फेमस आपका एक आर्किटेक्चर है इंडिया का। फर्स्ट वन इज द रेड फोर्ट, इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये जो रेड फोर्ट है, पूरा का पूरा रेड फोर्ट किससे बना हुआ है? रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा स्टोन का यूज हुआ है? रेड सैंडस्टोन। ठीक है, इससे कितना ब्यूटीफुल आपका पूरा रेड रेड फोर्ट बना हुआ है, इसीलिए तो रेड नेम आया, क्योंकि इसमें रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है। ठीक है, द ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। पूरा का पूरा ताजमहल किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी। ठीक है, what you all are supposed to do in that activity, you all have to paste 5 pictures of any monuments, uh, any monuments। ठीक है, like except Red Fort and Taj Mahal, and you have to write the names of the stones which is used in making of that monument। okay, जैसे आप कुतुब मीनार ले सकते हो, या फिर आपको सेवन वंडर्स में से सेवन वंडर्स की लेना है तो आप सेवन वंडर्स का कुछ ले सकते हो कि कौन सा स्टोन से बना है। so you can take that example and you have to paste 5 pictures of that monuments or architecture। okay, and you have to write, you have to find out the name, find out the type of the stone which is used in making that architecture, making that monument। okay, next, rock cycle। what is rock cycle? अब साइकिल क्या होता है? ठीक है, एक साइकिल अगर हम बोले, नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि साइकिल साइकिल क्या होता है, ठीक है, साइकिल से एकदम से याद आता है कि साइकिल में 2 पहिए लगे हुए होते हैं। सर्कल वो क्या करता है? एक जगह से स्टार्ट होता है, वापस एक जगह पे खत्म होता है। सर्कल होता है ना,
तो रॉक साइकिल भी क्या है, एक टाइप का साइकिल है। कैसे? वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। एक टाइप का जो रॉक है वो दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है कुछ कंडीशंस के अंदर, इन अ साइक्लिक मैनर, एक साइक्लिक मैनर में ही चेंज होता है, ठीक है। This process of transformation of the rock from one another is known as the rock cycle। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, कि एक रॉक से दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म होना, जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो क्ले है, क्ले में हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उससे वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है आपका स्लेट में। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक रॉक से दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म होने का, उसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, ठीक है। अब आप सबको पता है, आप सबने इग्नियस रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ लिए हैं। When the molten magma cools, molten magma बाहर निकलता है, लावा बोलते हैं उसको, और जब वो कूल होता है तो वो कौन सी रॉक बन जाती है? वो बन जाती है इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये जो इग्नियस रॉक है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये अलग अलग पार्टिकल्स में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स ब्रेक हो जाती है और उसके बाद बहुत बार हवा की वजह से, तूफान की वजह से ये क्या है, अलग अलग जगह चली जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, डिपॉजिट होती है, हीट और प्रेशर की वजह से कौन सी रॉक बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, फिर से बहुत हीट और प्रेशर, हीट आती है, उससे क्या है, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, वापस से मेल्ट हो जाते हैं, एक ही लेयर पे क्या है, आते रहते हैं, वो अंदर दबते रहते हैं और इससे वो वापस से मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में आ जाती है। फिर क्या होता है, अगेन molten magma again cool down and solidify into igneous rocks। फिर से देखो वापस से स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया, when the molten magma cools igneous rocks forms। igneous rocks से क्या होता है, igneous rocks जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसके बाद वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। फिर उस पर बहुत सारा हीट और प्रेशर आता है, उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। फिर वो वापस से मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, मोल्टन मैग्मा में आ जाता है और वो सॉलिडिफाई होके कौन सी रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। तो एक ये साइकिल है ना, वापस से वही चल रहा है, तो इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। अभी आपको ये और क्लियर होगा एक पिक्चर से। ये आपकी पिक्चर गिवन है बुक में, ये देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं ये माग्मा, ठीक है, ये माग्मा आया, ठीक है, यहाँ पे बाहर निकला, कूल डाउन हुआ, ठीक है, तो सॉलिडिफाई बन गया, इससे कौन सी रॉक बनी, इग्नियस रॉक्स बनी, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स जो है हवा की वजह से या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रेशर की वजह से, किसी भी कारण क्या है, अलग अलग टुकड़ों में बट गए, सेडिमेंट्स बोलते हैं जिनको, हमने हमने पढ़ा था ना सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्स अलग अलग पार्टिकल्स में जब ब्रेक हो जाते हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, सेडिमेंट्स में बच गए। तो अब सेडिमेंट्स में बच गए तो वो हवा के साथ, पानी के साथ अलग अलग जाके क्या होते गए, यहाँ पे ये समझ लो कि अलग अलग जगह जाके वो डिपॉजिट होते गए, ठीक है। और ये जो इग्नियस रॉक से होता है, सेडिमेंट्स बनते हैं, वो सेम सेडिमेंट्री रॉक से भी फिर से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपका सेडिमेंट्री रॉक बना। अब इस पे बहुत ज्यादा हीट आया, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, जिससे कि वो मेटामॉर्फिक रॉक बन चुका था, मतलब अपनी फॉर्म उसने क्या कर ली थी, चेंज कर ली थी। अगेन क्या हुआ, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है यूज करना था उतना कर लिया, उसके बाद जो रह गया वो मेल्ट हो गया और वापस से माग्मा की फॉर्म से अर्थ के अंदर की लेयर से निकल के आ गया। तो ये जो है, ये जो प्रेशर, ये जो आपका साइकिल है वो चलता रहता है। अब इस साइकिल में सेडिमेंट्री रॉक भी सेडिमेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं और इग्नियस रॉक भी सेडिमेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ये मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं और इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में टूटेंगे, सेडिमेंटरी रॉक बनेगा और उससे ही मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, नो। इग्नियस रॉक डायरेक्टली भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, ठीक है। अगेन फिर वो मॉल्टन मैग्मा बनेगा और फिर वापस से निकल के आएगा, फिर वापस इग्नियस रॉक बनेगा। और इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में भी ब्रेक हो सकता है, फिर उसको वो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर वो मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगेन ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी सेडिमेंट्स में क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, रॉक साइकिल। So there are some, do you know, okay, before, do you know the समथिंग, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब रॉक्स जो है अलग अलग मिनरल्स से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, मिनरल्स नेचुरली ऑकर होते हैं हम सबके पास। अब देखो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, मैग्मा आ रहा है, बाहर आ रहा है, इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो रहा है या मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारे जो मिनरल्स है नेचुरली हो रहा है ना, कोई ह्यूमन बीइंग तो जानबूझ के या फिर ऐसे तो नहीं कर रहा, ये सारा नेचुरली हो रहा है। तो मिनरल्स क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। उनकी अपनी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अभी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब के बारे में साइंस में अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन से अलग अलग चीजें बनते हैं। जैसे कि जैसे एक ही गन्ना है, गन्ने से गुड़ भी बनता है और गन्ने से चीनी भी बनती है, ठीक है। क्यों? दोनों का प्रोसेस अलग है, ठीक है। दोनों में हम चीजें अलग, मतलब पकाने का तरीका अलग है। तो वैसे ही मिनरल्स में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन से अलग अलग केमिकल मतलब रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल्स हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन से, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन से क्या है, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली है ही। हम आज की डेट में जो यूज करते हैं सब मिनरल्स ही तो है। आप नमक खाते हो वो भी मिनरल है, ठीक है। अब जो अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, वो सब, इन सब में कहीं ना कहीं मिनरल्स का यूज हुआ है, क्योंकि अंदर जो वायर्स जो लगी हुई है या फिर जो भी हार्ड, जो भी बोलते हैं, हार्डबोर्ड, मदरबोर्ड जो भी लगा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपका मिनरल ही तो यूज हो रहा है ना। जो भी आयरन लग रहा है या फिर कोई भी मेटल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो सब मिनरल ही है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स को हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोल, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है थर्मल पावर प्लांट से आती है मोस्टली, तो वो थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोयले का यूज करते हुए होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्यूल के जैसे भी यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कैंडल्स यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, एक टाइप के फ्यूल्स हैं, ठीक है। हम कुछ मिनरल्स को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज आता है। क्या क्या, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कुछ इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं, ठीक है। और कुछ जो मिनरल्स है हमारी मेडिसिन बनाने में, कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने में भी हेल्पफुल होती है। तो हम इनके बारे में अपनी फर्दर क्लासेस में, आपके जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So this is all about this chapter, and there are some, do you know, boxes given in your book. First one is the deepest mine in the world is in South Africa. जो deepest mine है, सबसे जो deep है, अर्थ को सबसे ज्यादा जो खोद के जो माइन है वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कितने किलोमीटर डीप है, 4 किलोमीटर डीप है। हमारा जो 4 किलोमीटर मतलब कितना किलोमीटर हो गया, सॉरी, 4 किलोमीटर डीप तक हमने क्या कर रखा है, साउथ अफ्रीका में उस माइन को खोद रखा है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, ठीक है। इन सर्च फॉर ऑयल, ऑयल को सर्च करने के लिए इंजीनियर्स ने एक होल बनाया था। कितना बड़ा होल बना दिया, अबाउट 6 किलोमीटर डीप तक उसको होल बना दिया था। नेक्स्ट, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया था, आपको पता है कि अर्थ के सेंटर तक हमें पहुंचना है, ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
you will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floor. ओशियन फ्लोर से भी मतलब समुद्र के, पहले तो समुद्र ही इतना गहरा होता है, हम समुद्र के अंदर ही लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं थोड़ी सी दूर में। सोचो समुद्र के अंदर एकदम नीचे लैंड तक जाके उसके बाद उसमें 6,000 किलोमीटर डीप तक जब आप खोदोगे तब जाके आप ओशियन फ्लोर में पहुंचोगे, है ना। सो हाँ, अर्थ के सेंटर में जाना अभी तक तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना डीप तक हमें होल को डिग करना पड़ेगा, और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्या केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है साइंस में। तो कुछ जैसे इंटरेस्ट आता तो आप देख भी सकते हो, बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, ठीक है। The deepest next is the crust forms only 1% of the volume of the earth. पूरे अर्थ का क्रस्ट जो है only 1% है, ठीक है। टोटल 100% होता है, उसमें जो क्रस्ट का परसेंटेज है वो कितना है, only 1% है, ठीक है। 84% consist of the mantle, 84% mantle है, and 15% makes the core, और 15% क्या है, core है। सो आ जाता है which layer of the earth has the maximum volume of the earth, तो कौन सा है, mantle, that is 84%. The radius of the earth is 6371 किलोमीटर, रेडियस, अर्थ का रेडियस। अब अगर किसी को जानने की इच्छा है कि अर्थ का एरिया कितना है तो वो एरिया फाइंड आउट करना आप, ठीक है। आपको रेडियस पता है, अर्थ का रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर इज अर्थ रेडियस। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अर्थ। Okay, so this is all about this chapter. Please read the chapter carefully, and if you have any problem you can ask me in my next class.